यं शैवाशमुपासते सवीतिः ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धेति प्रमाणपटुवः कर्तीति नैयायिकः अरिहन्त नित्यत जैन शासन रता कर्मीति मीमांसिकः तोयमनो विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। देवादिदेव गज्जर श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरभरतेज भगवान की जय। कि भारती सरस्वती है शारदा है नाम तेरा विदुषी है माता हंस गामिनी कहाती है वागीश्वरी जगह माता ब्रह्माणी है वरदा तू ब्राह्मणी है वाणी है तू वासा कहलाती है ब्रह्मचारिणी है माता वाल कुमारी है तू गो है श्रुतु देवी है तू विद्या कहलाती है इतने हैं नाम तेरे काम तेरा एक ही है आन के अमित की बुद्धि बस जाती है। योरदासांगमयी जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। त्रिपट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ करोड़ महाराज की बोलो प्रज्ञा श्रोमणी श्री अमित सागर जी महाराज की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं कहते हैं भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। जैन धर्म में भावों का महत्व तो दिया जाता है लेकिन भाव किसका करें? भावों का महत्व है लेकिन भाव किसका करें यदि पूछा जाए तो बिना द्रव्य के भाव होता नहीं है। भाव द्रव्य के अंदर समाहित होता। कोई भी द्रव्य बिना भाव के होता नहीं है। बोली लगाते हैं भाव बढ़ाओ साहब भाव बढ़ाओ कहां गए गुलरिया जी। पैसा द्रव्य है सबकी तिजोरी में है लेकिन देने के भाव नहीं हो तो फिर उस द्रव्य का महत्व कुछ नहीं रहता है। 8 नवंबर 2016 मुझे क्या पता। अरे मैं तो कुछ कह रहा हूं क्या? सबके तिजोरी के नोट कागज हो गए। कल बताया था कि जो भावना की जाती है उस भावना से छोटी सी भावना ही पुण्यानुबंधी पुण्य को बढ़ाते हुए मंजिल की ओर बढ़ जाती है। भाव कैसे बढ़ता है? बिना द्रव्य के भाव नहीं बढ़ता है। आप बैंक में पुराने समय के रूल अलग थे, अब नए अलग हैं और आगे अलग होंगे कि पैसे डाल देते 5 साल में दूने हो जाते थे, अब 7 साल में होते होंगे। तो जब डालोगे तो दूने होंगे और उतने समय के लिए डालोगे तब दूने होंगे। आज डाले कल निकाल के तो दूने थोड़े होकर निकलेंगे।
तो जितने अधिक समय तक पैसे ढले रहेंगे उतने अधिक समय तक वो दूने होते रहेंगे। बनिया बड़ा ब्याज वाला बनिया बड़ा वो होता है, वो सोचता है मेरे पैसे ज्यादा से ज्यादा क्या ब्याज में लगे रहे, जल्दी नहीं कोई। और कर्जदार सोचता है जल्दी से जल्दी चुक जाए, नहीं ब्याज बढ़ेगा। जिस प्रकार व्यवहार जगत में व्यापार की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार धर्म जगत में भी धर्म की व्यवस्था होती है। आज ये आप मंगलमय माहौल देख रहे हैं, ये आज का नहीं है। ये प्रारंभ हुआ 1997 में। हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता षष्ठम पच्चाचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज, उनकी प्रेरणा से ये बीज का बपन हुआ। देखिए आप, और जब तक मंदिर बन के प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक। अच्छा, आज इसलिए केले रखे हैं क्या? पर कच्चे हैं। कुछ लोगों का कच्चे का त्याग नहीं है, पक्के का है। बड़े होशियार लोग हैं, हैं? कच्चे पक्के का दोनों का है। अच्छा अच्छा। तब से चलते चलते योजना बनते 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 2006 में और भूमि पूजन होकर के शिलान्यास हुआ। शिलान्यास में थे महाराज, देखिए आप साहब, आचार्य भरत सागर जी, आचार्य रहन सागर जी, सुनील सुविधि सागर जी, 48 पीछे। एक साधु की समाधि के लिए 48 पीछे लगती है। आप देखिए कब से पुण्य जुड़ रहा है, कितनी भावना आपने भाई। और 1.5 साल तो हो ही गया, 2 साल होने को आ रहे। पात्रों का चुनाव हो गया, अब सब हम इंद्र बन गए, अब इंद्र बन गए, अब इंद्र बन गए, हम इंद्र बन गए, हम इंद्र बन गए। आपने कितना पुण्य कमा लिया, कोरोना में जैसे खूब पैसा कमाया। हाँ, ये भावनाओं का कल बताया था कि ये मत सोचो कि हम 5 दिन के लिए इंद्राणी बने। जब से आपने इंद्राणी इंद्र की बोली ली है, तभी से आपके मन में वो पुण्य बढ़ता चला गया। और देखिए आप चमत्कार, जितने पात्रों ने बोली ली, उन पात्रों के घर में भी कोई ऐसी कोरोना काल की दुविधा नहीं आई। नहीं, किसी की एक आध चली जाती तो वो अकेले रह जाता, और उनका चला जाता तो वो अकेली रह जाती, फिर बन जाती इंद्राणी। ये महत्व होता है धर्म का। लगता है हमने भी बहुत सारे पंचकरण कराए हैं, देखे हैं, लेकिन वर्तमान की जो हम ये भावनाएं देख रहे हैं, ऐसा लगता है एक सौधर्म इंद्र ही इतनी सारी विक्रियाएं बना करके पूजन कर रहा है। ये मत सोचो कि एक सौधर्म एक ही है। सौधर्म इंद्र हजारों हजारों विक्रियाएं कर सकता है। ये तो व्यवहार चलाने के लिए कि हर इंद्र को मौका मिले, हर व्यक्ति अपने आप में इंद्रत्व की अनुभूति करे।
इसलिए ये व्यवहारिक व्यवस्था यहाँ रखी गई है। तो पंच कल्याणक पूजा का महत्व आज गर्भ कल्याणक है। ये गर्भ कल्याणक शाम को शुरू होगा, लेकिन कल भेड़ी तारण हुआ था। कुछ क्रियाएं तो अब बिल्कुल समाप्ति हो गई, क्रियाकांड मान करके छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखना, जब भगवान का गर्भ अवतरण होता है उसके पहले चारों निकायों के देवों के वहां पर महलों में, भवनों में, विमानों में, स्थानों में अपने आप वाद्य यंत्र बजने लगते हैं। ये पूर्व सूचना होती है किसी महापुरुष के आने की। भगवान को एक दिन में नहीं बन जाता, जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है, जन्म जन्मांतर की भावना होती है। एक एक तीर्थंकर का 10-10 भव का जीवन चरित्र आचार्यों ने बताया। वो 10 जन्म तक इस प्रकार से भावना करते 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 यहां तक आ गए। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति, ग्रस्त जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुण्य भोगने वाला चक्रवर्ती होता है, और साधु जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुण्य भोगने वाला साधु हुआ करता है तीर्थंकर प्रकृति से। जैसे आपको चक्रवर्ती बनने में 6 खंड का राज, 9 निधि, 14 रत्न, ये और वो सब मिल जाता है, 96,000 रानी, उसी प्रकार से साधु जो तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, उसके गर्भ में आने से 6 महीने पहले से इंद्र के सिंहासन डोलते हैं। कुबेर को आदेश होता है नगरी की रचना की जाए, स्वर्णमयी रचनी नगरी की रचना होती है। और एक विशेष बात, अम्मा जी वहीं बैठो, अम्मा जी बिल्कुल नहीं, अभी वहीं 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 नहीं, नीचे बैठो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ए अम्मा, ए नीचे उठा लो, उतारो इसी वक्त। जैन समाज में सबसे कमी है, प्रवचन के बीच में आना, ये इन लोगों का नियम है। प्रागे वेहत त्रिदस्ता देशता भव्य पुण्यात पृथ्वी चक्रम कनक महताम देव नेतो। भगवान जिस जगह पर आप जन्म लेने को होते हो, वो जगह देवताओं के द्वारा स्वर्णमयी कर दी जाती है। रत्नों की वृष्टि होती है 6 महीने पहले से। और सबसे बड़ी बात, पूरा देव परिवार भगवान की सेवा में लग जाता है। हमने बहुत इस बात का चिंतन किया कि वास्तव भगवान का पंचकल्याणक मनाने का अधिकार तो के चतुर्निकाय देवों को ही होता है। वही तीर्थंकर की कल्याणक मना सकता है। आप बनियों के हाथ में कुछ नहीं है। आप तो डुप्लीकेट इससे काम चला लो, ये नहीं तो उससे काम चला लो, वो नहीं तो उससे काम चला दो, है नहीं तो छोड़ दो। लेकिन
इंद्र परिवार को कोई काम नहीं होता है, जो जैसी व्यवस्था जहां की है उसी अनुपात में होती। तो होता क्या है, आपको वो रहस्य की बातें आपको बताना चाहते हैं गर्भ कल्याणक। कि 6 महीने से जब से वह घोषणा होती है तब से इंद्र परिवार माता पिता की सेवा में भी लग जाता है, और वो माता पिता के वस्त्र आभूषण और भोजन ये सभी स्वर्ग से आते हैं। फिर किसी परिवार का और समाज का कोई संबंध, इसका भी बड़ा वैज्ञानिक कारण होता है। और 56 कुमारी देवियां माता की सेवा करती हैं। अष्टकुमारियां देवी क्या करती हैं ये आपको पता नहीं। आज रात में वो कार्यक्रम पंडित जी चुपचाप करेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। अष्टकुमारी देवियां माता के गर्भ का शोधन करती हैं, ओवरी का शोधन करती हैं। क्यों करती हैं ये हमने विचार किया कि अभी तक माता ने घर के गृहस्थी के राग देश मोह का भोजन किया है, उसकी जो रज है वो उसमें जमी हुई है, उसको सफाई। और माता पिता का जो भोजन होता है स्वर्गों से आता है, वो अमृत तत्व होता है। उससे रज और वीर का जो निर्माण होता है, वहां पर उस तीर्थंकर प्रकृति को धारण करने वाले बालक के शरीर की रचना होती है। इसीलिए उस बालक के, आपने सुना है ना, तीर्थंकर के शरीर के खून का रंग कैसा होता है, क्यों होता है, कभी सोचा? इसका ये वैज्ञानिक कारण है कि स्वर्ग का जो अमृत तत्व है उसके द्वारा वो शरीर के परमाणुओं की रचना होती है। अपन लोगों के जैसे शरीर के वो आड़े टेढ़े होने, वो डाई, और गर्भ धारण करने के बाद भी माता की सेवा में अष्टकुमारियां देवी ही रहती हैं, परिवार की कोई और महिलाएं सेविकाएं कोई नहीं रहती। गर्भ की रक्षा करती हैं, पहरा देती हैं। कोई माता के गर्भ को हरण ना कर दे, गिरा ना दे, माता को कष्ट ना दे दे। नाना प्रकार की मनोरंजन से, प्रशस्त क्रीड़ाओं से माता की सेवा करती। उसी के संस्कार से वो बालक तीर्थंकर गर्भ के 9 मास में वो सारी क्रियाएं होती हैं, मंत्र संस्कार होते हैं, तब कहीं वो जाकर के बालक तीर्थंकर पैदा होता है। आज के समय में घर घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं सब मोबाइल पैदा हो रहे हैं। मम्मी टीवी देख करके, मोबाइल देख करके बच्चों को पैदा कर रही है। अब वो पैदा हो करके 2-4 साल के, महाराज बच्चा बहुत जिद्दी हो गया, महाराज बहुत बहुत परेशान करता है, महाराज ऐसा वैसा। हम क्या करें भाई, हमने तो किया नहीं, हमसे पूछा नहीं तुमने। अरे जिनसेन आचार्य भगवान संस्कार की विधि लिख करके गए हैं। जैन दर्शन में गर्भाधान से लेकर के निर्वाण प्राप्ति तक के मंत्रों का
संस्कार दिया जाता है। उन मंत्रों का बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन समय अपनी गति से बढ़ रहा है, विषय कसायों की बहुलता हो रही है, बच्चों में वही विषय कसायों के संस्कार पपित हो रहे। माता पिता में जब स्वयं संयम नहीं हो, बच्चों में संयम कहां से कल्पना कर सकते। इसलिए हमारे जैन शास्त्रों में तीर्थंकर के माता पिता को पूज्य माना है। 163 महापुरुषों में उनकी गिनती है। पिता उसी से मर जाते, माता अगले दूसरे भाव से। तीर्थंकर के माता पिता बनना भी बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। कल बताया था कि इंद्र परिवार कैसे बनता है, ठीक उसी प्रकार से महाराज जी कहीं पंच कल्याणक हो तो हमको भगवान के माता पिता बनने की भावना। कौन चंदा भाई कहां गई है ना? बन गई माता पिता है, भाव है। देखिए आप, अरे आप भगवान के माता पिता तो बन जाना, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना, इन गुरुओं की माता पिता बनकर के सेवा करो। इन गुरुओं के माता पिता बनकर के सेवा करो। हम नहीं बोल रहे, कुंद आचार्य बोल रहे हैं। हम क्या बोलेंगे? हमारे बड़े गुरु हमको बोल गए कि श्रावक को साधु की सेवा माता पिता के समान बनकर के सेवा करना चाहिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों के हर सुख दुख का ध्यान रखते। क्या सब मम्मी परेशान है? सबकी मम्मी परेशान है। क्या महाराज मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मेरी बच्ची कुछ नहीं खाती। क्या पुराना जमाना था? क्या पहले कहते थे पुराने जमाने में, आपके जमाने में, कि बिना रोए, बच्चे के बिना रोए तो मम्मी भी दूध नहीं पिलाती। बच्चे के बिना रोए तो मम्मी भी दूध नहीं पिलाती। अब जमाना बदल गया, अब मम्मी रोती है तब बच्चा दूध पीता। जमाना बदल गया, सब बदल गया। कहानियां बदल गई, किससे बदल गए, उल्टे हो गए। यदि हमारे श्रावक साधुओं को अपना संतान मान लें तो साधु जीवन की कोई समस्या ही नहीं रहे। आपका बच्चा, आप दिन भर पूछती हो बेटा क्या खाएगा, वो बना दूं, ये नहीं, वो पूछ भी दिया, बना भी दिया, फिर कहता नहीं खाना, तो बेटा कोई बात नहीं मत खा, बता क्या खाना, वो दिन भर वही। सबसे ज्यादा आज के समय में महिलाओं का समय रसोई घर में जा रहा है। सुबह से शाम तक खाने का गाना, भोजन का भजन है। इसलिए पंचों ने बड़ी व्यवस्था कर दी कि भैया पंच कल्याणक में आओ। सबसे ज्यादा दान किस में आया? भोजनशाला में। देखो फोटो सबसे ज्यादा, जितने ईंधन दानियों के फोटो नहीं, उससे ज्यादा तो उनके नाम और उनके भोजन दातारों के नाम से। इतनी सब व्यवस्था होने के बाद भी और हम धर्म का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, धर्म की समझ नहीं आ पा रही है, तो हमारे जीवन में क्या आ पाएगा? हम बार बार एक ही बात कहते हैं। अभी कहीं यहां सड़क पर झगड़ा हो रहा हो, आपके पड़ोस में झगड़ा हो रहा हो,
देखने के लिए न्योता दिया जाता है? बोलो, कोई बुलाता है कि भाई आओ झगड़ा देख लो? अरे क्या हो रहा है देखे आए, क्या हो रहा है देखा है। बुरे काम को देखने के लिए लोग, अभी खबर मिल जाए उधर फलाना हो गया, दौड़ेंगे गाड़ी में। अच्छे काम के लिए, अरे हमको तो न्योता ही नहीं है, हमको तो निमंत्रण ही नहीं है, हम क्यों जाएं? अरे वो तो उसकी समाज का हो रहा है, अरे वो तो उनका हो रहा है, हम क्यों जाएं? पुण्य कार्य में हम निमंत्रण का इंतजार करते हैं और पाप कार्य में बिना निमंत्रण के दौड़े चले जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। ये ध्यान रखना, जिन पंच कल्याणक को देखने के लिए चारण रिद्धिधारी मुनिराज, जब कल जन्म कल्याणक होगा, पांडुशिला पर अभिषेक होता है, तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी वहां देखने के लिए जाते हैं। बालक तीर्थंकर पल्ले में झूल रहे हैं, मुनिराज उनको देख करके अपनी शंकाओं का समाधान कर लेते हैं। ये बालक तीर्थंकर के शरीर का नौकर्म, गायक भावी तद व्यतिरिक्त, अरे आगम सिद्धांत पढ़िए। हमारे साथ में धर्मचंदी भैया रहते हैं, अभी 3-4 दिन पहले बहुत अच्छी बात की। बोले महाराज आप रत्न हो तो हम तो तिजोरी हैं, आप रत्न हो तो हम तिजोरी हैं। यदि तिजोरी में रत्न नहीं हो तो तिजोरी खाली पड़ी रहे, और तिजोरी में रत्न होते हैं तो रत्नों की पूजा नहीं होती, तिजोरी की पूजा करते हैं सर। किसकी पूजा करते हो बोलो? रत्नों को सिंदूर लगाते हो, रत्नों को चंदन लगाते हो, किसको लगाते हो? बोलिए आप। तो जो पुण्यवान आत्माओं के साथ रह जाते हैं, परमेश्वरी का साथ रहते हैं, परमेश्वरी की आराधना करते हैं, स्वभाव तो सुचौकाई रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव से अशिशिकाय भी रत्नत्रय के तेज से पवित्र हो जाती है। बंधुओं, ये अवसर मौका आप सबको मिला है, बिना निमंत्रण के आइए, मतभेद मिटा करके, मनभेद मिटा करके आइए। ये समोसरण होता है, भगवान के समोसरण में कौन छोटा कौन बड़ा, सबकी आत्माएं समान होती हैं। ऐसे महिमामय पंचगणक महोत्सव में हम लोग तन मन धन से इसका लाभ लें। जो लोग बास पूज्य भगवान की हेलो हेलो जिन्होंने